सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O एंड PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल सच दैट एंगल QPT इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ POQ। सर देखिए अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अल्टरनेट सेगमेंट वाले थ्योरम से बनाया था, मतलब मेथड से बनाया था। यहां से हम लोग एक और सेगमेंट यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेके इसको जोड़ के मान के बना सकते हैं, सिमिलरली उसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। लेकिन ये क्वेश्चन जो होगा आसान कर देंगे हम लोग, थोड़ा सा आसान करके बनाएंगे। देखिए कैसे, वो वाला भी आसान ही था वैसे मेथड, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं अपना। सर गिवन क्या है? सर गिवन है हमको क्या? हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है सर? हमको गिवन है कि PT क्या है सर? PT इज द टेंजेंट, है ना। अब देखिए एक और चीज यहां से निकल के आपको आ जाएगा कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस हमारा क्या है सर? OP तो रेडियस है, तो टेंजेंट क्या होगा? मतलब PP क्या होगा? OP के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इतना सा याद रखे, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, रहना ही चाहिए। अब कॉर्ड क्या दिया है सर? कॉर्ड क्या था? PQ इज द कॉर्ड। ठीक है सर, भैया कॉर्ड दिया है, कॉर्ड दिया, और कॉर्ड क्या कर रहा है ना, रेडियस वाले पॉइंट पे मिला के एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको गिवन है एक एंगल भी गिवन है। एंगल क्या गिवन है? QPT इज इक्वल टू 70 डिग्री आपको एंगल गिवन है, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल सर, अब सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा सर? ये देखिए, अब देखिए, सिंस PT इज परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है? OP पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर? एंगल, कौन सा एंगल निकालना है? OPQ, एंगल OPQ क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये पूरा 90 है, 70 है, तभी ना ये अंदर वाला एंगल निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री आपका निकल के आंसर आ गया। इतना सा आपको लिख देना है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या ही है सर? क्या ही है? परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सर टेंजेंट है। यहां लिख भी दीजिए क्योंकि सर वो क्या है सर? टेंजेंट है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, लिख दिए इतना सा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए सर, अब आपको क्या दिख रहा है कि सर ये तो हमारा R है, रेडियस है, और ये भी तो हमारा R है, रेडियस है, तो R दोनों इक्वल होंगे। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब लिख दीजिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OPQ ट्राइंगल में क्या है सर? हमारा OP इज इक्वल टू OQ है। क्यों सर? सिंस क्या है सर? ये है आपका रेडियस। अब रेडियस है तो इक्वल होगा, इक्वल है तो रेडियस है। ठीक है, अब देखिए सर, अब हमारा ये एंगल, कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? OPQ किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल OQP के इक्वल होगा। क्यों सर? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सर दो सिमिलर आर्म्स के बीच के दो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। या फिर आप बोल दीजिए सर दो आर्म्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे, ये आप यहां लिख दीजिए, सिंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर टू आर्म्स या एंगल बिटवीन टू आर्म्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल चीज है, इसीलिए नहीं बना रहे। अब देखिए, अब उसी ट्राइंगल में दो इक्वल हो चुके हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी सर? कि सर क्या कहता है सर? इन दोनों एंगल को पहले उठाइए, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QOP इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री होगा। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो तो पता ही है। एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे आप लिख लीजिएगा, एंगल सम प्रॉप। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा सिंस लिख के। ठीक है, अब देखिए इसका एंगल कितना आपको निकला सर? 20 डिग्री निकला सर, बिल्कुल निकला। इसका एंगल कितना निकला? 20 डिग्री निकला। इसका क्या सर? इसी का तो पूछा है सर, क्यों बहस कर रहे हैं? लिख दीजिए, अब लिख दीजिए। अब देखिए 180 डिग्री हो गया, ये 20 40 हो गया, 40 ले जाके माइनस होगा, तो एंगल QOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब दोनों को माइनस कीजिए तो एंगल QOP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 140 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलर एक और इसका जो मेथड था ना सर, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोगों ने किया है, उस मेथड से भी इसको आप ट्राई करके बताइएगा कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे।